बड़ी खबर भोपाल से निकल कर आ रही है, जहां कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बताते चले कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। बीजेपी ने नामांकन फॉर्म में आपत्ति जताई थी। वहीं तेलंगाना में दर्ज आपराधिक मामला छिपाने का आरोप लगा है। तेलंगाना सरकार ने ये पूरा फैसला सुनाया है। वहीं तेलंगाना सरकार ने लीगल नोटिस दिया था, जिसके बाद लीगल नोटिस को बीजेपी ने अपना आधार बनाया है। बताते चले कि आपत्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फैसला लिया है, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों का विमान वापस लौटा। अब कांग्रेस के विधायक कर्नाटक नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अब कांग्रेस जाएगी। वहीं नामांकन रद्द होने पर बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया है। बीजेपी की आपत्ति पर मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फैसला लिया है। बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया था कि मीनाक्षी नटराजन ने हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई है। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को गलत बताते हुए अदालत जाने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, केवल एक कोर्ट नोटिस मिला था, जिसके बाद नामांकन की जांच के दौरान विधानसभा परिसर में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा भी देखने को मिला। वहीं विधायकों को बेंगलुरु ले जा रहा कांग्रेस का विमान भी नामांकन रद्द होने की खबर के बाद वापस लौट आया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ वहां माहौल अभी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, यहाँ बीजेपी ऑफिस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। अभी राज्यसभा के एक और प्रत्याशी हैं रजनीश अग्रवाल जी, वो यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बधाई हो आपको कि तीसरी सीट भी अब बीजेपी के पाले में जा रही है। आप भी उम्मीदवार हैं, एक और उम्मीदवार को अपने साथ ले जाएंगे, यानी कि तीनों की तीनों सीटें बीजेपी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मतलब कांग्रेस ने किया, संविधान को ठेंगा दिखाने का काम किया, इसीलिए ये सामने आ गया। लेकिन उनका तो ये कहना था कि ये गलत तरीके से निर्णय लिया गया है। दस्तावेज के रूप में सारी सच्चाई सामने है जी। फॉर्म उन्होंने भरा है और इसके बारे में नियम कानून क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या कहते हैं, सबके सामने है जी। बिल्कुल, तो ये तो थे राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, और निश्चित ही उनका भी ये कहना था कि गलती उनकी थी और फॉर्म उन्होंने गलत भरा, जानकारी नहीं दी। इस वक्त बीजेपी में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे। आप देख रहे होंगे माहौल, तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद थे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने फाइट दी और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो अपने कर्मों के कारण इस तरह से इन हालातों में पहुंच रही है। उन्होंने गलत किया, यानी कि जानकारी गलत दी और जानकारी पूरी नहीं दी, जिसके चलते, और खासतौर से कर्नाटक का जो मामला है जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज था उनको लेकर, उस मामले को संज्ञान में लिया गया और उसको लेकर उसकी जानकारी नहीं दी थी। तो मीनाक्षी नटराजन का इसके चलते ही ये जो पर्चा है, नामांकन है, वो निरस्त किया गया है। और इस नामांकन को निरस्त करने के बाद कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव पूरी कांग्रेस में हमको देखने को मिला। और मीनाक्षी नटराजन के साथ अभी प्रदेश अध्यक्ष जो जीतू पटवारी है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे इस को लेकर। तो आप देख रहे होंगे कि इस वक्त बीजेपी में एक कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको दिखाई दे रहा है। कई मंत्री और पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग यहाँ पर। और आप खुशी का माहौल देख पा रहे होंगे, क्योंकि अब लोकसभा की 29 सीटों के साथ राज्यसभा की तीनों सीटें भी अब बीजेपी की होंगी, यानी कि बीजेपी के खाते में होंगी। और निश्चित ही जब बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिली है और इतना बड़ा कहीं ना कहीं राज्यसभा का एक फायदा हुआ है एक सीट का, तो निश्चित ही एक खुशी का माहौल है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी तरह रही तो खत्म हो जाएगी और कांग्रेस अपना वजूद खुद खत्म कर रही है। उनको सही जानकारी देनी थी मीनाक्षी नटराजन को, उन्होंने जानकारी नहीं दी, इसलिए ऐसा हुआ है। और उनका भी ये कहना है कांग्रेस का कि ये गलत तरीके से हुआ है और उसके लिए वो कोर्ट में जाएंगे। फिलहाल तो बीजेपी में माहौल है वो कहीं ना कहीं खुशी का है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने भी कहा है कि
एक बड़ी जीत है और जिस तरह से नामांकन में उन्होंने जानकारी छुपाई थी उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा मीनाक्षी नटराजन को। तो स्वाभाविक है कि जो उम्मीदवार होता है उसको अपनी पूरी जानकारी देनी होती है और यही गलती कर गई कांग्रेस की उम्मीदवार की, उन्होंने अपनी जानकारी छुपाई एक मामले की जो कि आपराधिक मामला था। लेकिन कांग्रेस का इसमें कहना था कि उन्होंने को सिर्फ नोटिस मिला था, ना कि कोई एफआईआर थी या ना कोई किसी और तरह की कोई बात थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था उसके चलते इस नामांकन को रद्द किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बता दें, कांग्रेस विधायकों का विमान वापस लौट गया है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद। वहीं बीजेपी के पास राज्यसभा की तीनों सीटें चली गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट, अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसके बाद अब ये देखा जाएगा कि बीजेपी में अब खुशी की लहर है। अब कांग्रेस क्या कुछ कदम उठाती है।